हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे, सभी बहुत खुश होंगे। काफ़ी दिनों के बाद मैं व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। एक्चुअली व्लॉग शूट तो हो गया था राखी पे, मैं जब धरियावत गई उससे पहले ही, लेकिन वॉइस ओवर करना बाकी था और सिचुएशंस ऐसी नहीं थी कि मैं वॉइस ओवर कर पाऊँ। एक्चुअली मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाली थी कि मेरी फिंगर में लग गई थी। मैंने साड़ियों को फोल्ड लगाए थे ना, तो एक दिन लगाते हुए थोड़ी सी जो सुई का पीछे वाला पार्ट होता है ना, तो वो मेरी उंगली में घुस गया था। और उस टाइम तो कुछ नहीं हुआ, और 3-4 दिन के बाद मेरी फिंगर में अचानक से दर्द होने लगा, और उसके बाद वो सूजन आ गई उसमें, और फिर वो पक भी गई थी। तो जब वो ठीक हुआ उसके बाद मैं अब आई हूँ फिर से अपने घर पे, और आज मैं बैठ के वॉइस ओवर कर रही हूँ, और अब मैं ये व्लॉग अपलोड करूँगी। तो ये व्लॉग है 25 अगस्त का। तो उस दिन मेरा भाई लेने आया था, और हम लोग फिर खाना वाना खा के घूमने गए थे गार्डन वगैरह, और उसके बाद नाइट में मैं ऊपर आई, और अब मैं कर रही हूँ अपनी पैकिंग। तो 3-4 मैं साड़ियाँ लेके जाऊंगी, क्योंकि जब मंदिर वगैरह जाते हैं तो मैं साड़ी ही पहन के जाती हूँ। तो मेरे 3-4 साड़ियाँ, और बाकी के सूट तो मैंने वहीं रखे हुए हैं। 1-2 सूट मेरे पास यहाँ है तो वो लूँगी, और न्यू के कपड़े बस यही पैक करना है। और साथ में कुछ फेस्टिवल है तो कुछ ज्वेलरी वगैरह भी, बैंगल्स मैंने ली है, और एक आध में ज्वेलरी मतलब नेकलेस वगैरह भी लेके जाऊँगी। तो ये सारी पैकिंग मैं कर रही हूँ। और जो बैंगल्स वगैरह है ना, उनका मैं अलग से बॉक्स नहीं कर रही हूँ, क्योंकि लगेज फिर ज़्यादा हो जाता है। तो मैंने मतलब जो साड़ी का कवर है उसकी बैंगल्स उस साड़ी के अंदर ही रख दी है। और देखिए, मैंने आपको बताया था ना, मैंने ऑयल किया है, तो ढेर सारा ऑयल मैंने अपने सिर में लगा रखा है, क्योंकि मैंने मेहंदी लगाई थी। तो ये सब पैकिंग वगैरह करने के बाद मैं नहाई। कुछ छोटा मतलब फेस क्लींजिंग वगैरह करनी थी, तो वो भी मैंने करी। को हल्का फुल्का मतलब क्लीन अप किया था, कुछ ज़्यादा नहीं। मेरे पास क्लींजिंग मिल्क वगैरह पड़ा हुआ है, तो क्लींजिंग मिल्क और स्क्रब से मैंने फेस क्लीन किया और फेस पैक लगा दिया, और उसके बाद मैंने शावर ले लिया था। तो गाइज, हम हो गए हैं रेडी। मॉर्निंग का टाइम है, 7 बज रहे हैं, और थोड़ा बहुत तो मैंने काम भी कर लिया है घर का। और अब हम लोग जाने वाले हैं, धरियावत के लिए निकलने वाले हैं। जितना पॉसिबल होगा मैं वहाँ पे शूट करूँगी और आपको ज़रूर दिखाऊँगी। तो हो गई है जाने की तैयारी, बैग वगैरह सब नीचे आ गए हैं। मैं न्यू, मेरा भाई, सब लोग हम लोग रेडी हो गए हैं। तो मेरी वॉच का जो चार्जर वगैरह है वो रह गया था, तो वो मैंने रख दिया लास्ट में। और अब हम निकल रहे हैं दरियावत के लिए। चल आगे चल। पेड़ छूने के अलावा छू क्या ए भाई बाय बाय। तो सबके पैर वगैरह छू के हम निकल चुके हैं, और वहाँ से थोड़ा सा आगे ही आके एक नाश्ते की शॉप पे रुके हम। मेरे भाई ने बोला कि चलो कुछ नाश्ता कर लेते हैं, तो हमने पोहा लिया और पोहे खा लिए। और अब हम निकल गए हैं मेरी मायके की सड़कों पर। सड़कें तो मायके की नहीं है, निकले तो हम सलूम्बर से ही हैं, और ये सलूम्बर का ही है। सलूम्बर से निकलते निकलते ही मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया था। तो जब मायके जा रहे होते हैं ना, तब की खुशी अलग ही होती है, और जब हम मायके से आते हैं तब हमें इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। और वैसा ही अभी मुझे वॉइस ओवर करते हुए थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है। मैं कल शाम को ही यहाँ आई थी, और मुझे काफ़ी ज़्यादा मतलब मन ही नहीं लग रहा बिल्कुल घर में, क्योंकि 7-8 दिन में रह के आई हूँ, और तबीयत भी मेरी ठीक नहीं थी, खांसी वगैरह हो गई थी। तो बिल्कुल भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। और अब हम पहुँच गए हैं धरियावत, और वहाँ से मैंने, जब हम पहुँचे हैं तो मैंने वीडियो ऑन किया। तो अभी यहाँ पे रोड वगैरह बनने का काम चल रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा खड्डे वगैरह हो रहे हैं। तो हम पहुँच गए हैं धरियावत, और अब मैं पूरा आपको शूट करके दिखाऊंगी। मेरी कॉलोनी में जैसे ही एंट्री होती है, ये आ गई है हमारी कॉलोनी, और कॉलोनी में हो रही है हमारी एंट्री। हमारे यहाँ भी कॉलोनी में काफ़ी सुंदर सुंदर मकान बने हुए हैं। तो देखिए, ये हम आ गए हैं धरियावत। और ये देखिए, आ गया है मेरा घर। ये जो ग्रे वाला घर है, यही मेरे पापा का घर है। काफ़ी बड़ा घर है यहाँ पर भी, और वहाँ पर भी वैसे मेरा काफ़ी बड़ा घर है, मैंने आपको दिखाया ही है। तो आ गए हैं हम, और पापा मम्मी अंदर कुछ काम में बिज़ी हैं, तो उनको पता भी नहीं चला, क्योंकि अंदर शायद आटा चक्की चली हुई थी, तो आवाज़ ही नहीं आई उनको। और न्यू आते ही पहले तो सोफ़े पे चढ़ गई, गेस्ट आए हैं तो सोफ़े पे ही बैठेंगे ना, तो सोफ़े पे चढ़ गई, और उसके बाद गई उसके नानू से मिलने के लिए। तो देखिए, ये हमारे आने की तैयारी पहले से ही चालू हो गई थी। नानू चला रहे हैं आटा चक्की, मम्मी तो नहा रही थी, और
ये मावा मम्मी ने बनाने के लिए रखा हुआ है, क्योंकि बुआ वगैरह भी आने वाले हैं तो स्वीट डिश तो बनेगी ही, तो उसके लिए मावा बन रहा है। और सिगड़ी मम्मी ने लगा दी, क्योंकि इतनी देर गैस चलाना, गैस की बचत मम्मी कर रही है। और साथ में भुट्टे सेक रहे हैं। ये हम जब पहुँचे ना उसके 2 घंटे बाद का वीडियो है, और उसके बाद ये डायरेक्टली नेक्स्ट मॉर्निंग का वीडियो है। समोसे खाने थे सबको, तो मॉर्निंग में मैं जैसे उठी 8:30 में उठी थी। मायके के मज़े तो आते ही शुरू हो गए लेने, तो 8:30 बजे मैं उठी थी, और उठते से ही समोसे, मतलब एक नाइट पहले ही प्लान बन गया था, लेकिन मैं भूल गई थी और लेट उठी। तो उठते ही ब्रश वगैरह करके और फिर मैं आ गई किचन में। मम्मी तो मंदिर गई हुई थी, और केले वगैरह मैं बॉईल कर दूँगी। और नाश्ते में समोसे बना रही हूँ, तो सिर्फ 2-2 समोसे सबके लिए बनाने हैं, तो उस हिसाब से मैं थोड़े ही केले लूँगी, और केले बॉईल करने के बाद मैं लगा लूँगी आटा। और न्यू देखिए साथ में एक मुड्डा पड़ा हुआ था लकड़ी वाला, तो वो लेके मेरे साथ खड़ी हो गई है। और ये देखिए जो किचन आप देख रहे हैं ना, ये पहले मॉड्यूलर किचन नहीं था, अभी ही रिसेंटली इसका काम करवाया है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मायके में जाके भी काम कर रही है, तो जी हाँ, मैं जब मायके में भी आती हूँ ना, तो मैं बैठी नहीं रहती हूँ, मम्मी की हेल्प मैं ज़रूर करवाती ही हूँ। हम बैठे रहें और अपनी मम्मी काम करें, ऐसा मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो मैं फटाफट से मम्मी का काम करवा देती हूँ, और उसके बाद हम लोग आराम से बैठते हैं। वहाँ से मतलब मेरे ससुराल से ज़्यादा काम है यहाँ पर, ऐसा कम काम है मुझे ऐसा लगता है। वहाँ पे पता नहीं, मुझे काम करते करते काफ़ी ज़्यादा देर हो जाती है, और यहाँ पे तो हम 11 साढ़े 11 तक तो सारा खाना वाना सब निपट के और फ्री हो जाते हैं। तो हम लोग सारे हाथ से फटाफट काम कर लेते हैं, और उसके बाद फ्री होके फिर आराम से बैठते हैं। तो समोसे की जो रेसिपी है वो भी डिटेल में मैं आपके साथ शेयर नहीं कर रही हूँ। तो केले मैंने बॉईल कर दिए, और उसके बाद मैं आटा लगा रही हूँ, और साथ में बाहर पापा बैठे हैं, तो पापा से बात भी होती जा रही है साथ के साथ ही। तो केले मेरे बॉईल हो गए हैं, तो इनको मैं इस परात में निकाल दूँगी, ताकि ये अच्छे से ठंडे हो जाए, और उसके बाद इनको मैश करके इनका मसाला रेडी कर दूंगी। और मेरे मौसी मौसा जी भी यहीं पे हैं, तो उनके लिए भी मैं 4 समोसे भेजूंगी, मासा जी लेने आ जाएंगे तो उनको मैं दे दूंगी। तो मैं जब यहाँ पे आती हूँ, और मासी मासा जी वैसे मुंबई रहते हैं, लेकिन उनका घर यहाँ पर भी है, तो वो बहुत आजकल ज़्यादा टाइम यहाँ रहते हैं वो। तो जब वो यहाँ होते हैं, तो उनके लिए कुछ भी मैं अगर बनाती हूँ तो मैं उनके लिए भेजती ही हूँ। तो मैं बना रही हूँ समोसे का मसाला। सिर्फ एक दिन मैं यहाँ आके काम कर पाई थी, और उसके बाद मेरी फिंगर ने मुझे कुछ भी करने नहीं दिया। मैं शूट भी करती, मैंने इस बार सोचा था कि मैं वहाँ जाके सब कुछ शूट करूँगी, सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पाई, क्योंकि मेरी फिंगर की वजह से मैं कुछ काम ही नहीं कर पा रही थी। तो जो बैठे रहने का है वो तो मैं क्या ही आपको शूट करके दिखाऊं, तो इस वजह से मैं वहाँ पे कुछ भी शूट नहीं कर पाई, और इतने दिन तक आपके लिए मैं वीडियो नहीं लेके आ पाई। इसीलिए मैंने आपको कम्युनिटी पोस्ट पर डाल के पहले से ही बता दिया था। तो मेरा मसाला वगैरह सब कुछ रेडी हो गया है, और अब मैं बेल रही हूँ समोसे के लिए रोटियाँ, मतलब रोटी की तरह ही बेल के, और उनको बीच में से कट करते हैं, और उसके बाद समोसे का शेप दे के मसाला भर के और समोसा रेडी करते हैं। तो देखिए काफ़ी ज़्यादा टाइट आटा मैंने लगाया है। समोसे का आटा अगर हम टाइट लगाते हैं ना, तभी समोसे अच्छे से क्रिस्पी क्रंची बनते हैं और सॉफ्ट भी बन जाते हैं। तो मैं बेल रही हूँ रोटियाँ, और इनको बीच में से कट करके रख दूँगी। एक बार में 6 समोसे मैं फ्राई करने वाली हूँ। अभी ही मायके से आई हूँ ना, तो बहुत मतलब क्या कह सकते कि सैड हूँ, अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैं वीडियो में क्या बोलूँ वॉइस ओवर करते हुए, ये भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो प्लीज़ कोऑपरेट करना, जो मैं बोल रही हूँ वो सुनना, इतना बुरा भी नहीं बोल रही हूँ। तो देखिए मेरे समोसे फ्राई हो रहे हैं। मैंने एक बैच में 6 समोसे तेल में डाल दिए हैं, और मीडियम टू लो फ्लेम पे मैं इसको फ्राई करूँगी। सारे ही समोसे मैंने रेडी करके रख दिए हैं, और समोसे बनाए तो मिर्ची तो तलते ही हैं। यहाँ पे कोई भी चटनी नहीं खाता है, इसलिए मैंने चटनी नहीं बनाई है, सिर्फ मैं मिर्ची। क्या कर रही है तू? अखबार पढ़ रही है? पढ़ने आता है? कसो चक्कू। हाँ, क्या न्यूज़ आई है अखबार में आज? तो आप अखबार कौन सी?
और नाश्ता वगैरह सब करके और अब हम आ गए हैं छत पे। तो देखिए कितनी सुंदर छत है, पूरी में टाइल्स लगी हुई है और 2 रूम आगे की तरफ बने हुए हैं, बाकी पीछे की तरफ ओपन टेरेस है। तो अभी प्लांटेशन कुछ किया है इन्होंने, 3-4 पॉट्स लगाए हैं, उसमें पौधे इन्होंने लगाए हुए हैं, अभी रिसेंटली ही लगाए हैं, अभी अच्छे से चले नहीं हैं। तो ये देखिए ये पूरा मेरे भाई का रूम इन्होंने रेडी करवाया है। अभी इसका जो मैट्रेस है वो भी बन के आया नहीं है तो ये मैं जो भी हमने सोए थे, हम तो ओढ़ के सोए थे वगैरह, सब कुछ मैं समेट रही हूँ। और उसके बाद मैं और पापा दोनों मिलके ऊपर की अच्छे से क्लीनिंग करेंगे, क्योंकि काफ़ी दिनों से यहाँ पे क्लीनिंग हुई नहीं है। तो मैं करूँगी, पापा मतलब जाले वगैरह हैं तो वो साफ़ कर रहे हैं, तब तक मैं ये दूसरी क्लीनिंग में कर रही हूँ, बेडशीट वगैरह सब सेट कर रही हूँ। अब देखिए मैं आ गई हूँ बालकनी में, और बालकनी में कबूतर ने इतना ज़्यादा गंदा कर रखा है ना। बालकनी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, इसलिए नेट लगवाने के लिए भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, लेकिन इनको नेट लगवाना ही पड़ेगा, वरना कबूतर पूरी बालकनी ख़राब करके रख देंगे। तो पूरी बालकनी में ये पत्ती जो होती है ना, जो पुट्टी करने की, उससे मैं साफ़ कर रही हूँ। न्यू देखो पीछे पीछे झाड़ू लेके वो भी हमारे साथ हेल्प करवा ही रही है। मैं काम करूँ और ये ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो सारा ही मैंने घिसने के बाद फिर मैं लगा रही हूँ झाड़ू, और इनको एक सुपड़ी में भर के और सब कुछ मैं फेंक दूँगी। उसके बाद हम बालकनी को तो अच्छे से पानी डाल के वॉश करेंगे। और यहाँ पे मैं ट्राइपॉड लेके नहीं आई थी, इसलिए शूटिंग में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, लेकिन इसी तरह से मैं आपको सारे ही व्लॉग शूट करके दिखाती, लेकिन मेरी फिंगर की वजह से कुछ भी नहीं कर पाई। तो ये देखिए झाड़ू लगा रही हूँ मैं, और पापा देखिए जाले वगैरह भी साफ़ कर रहे हैं पीछे पीछे। पापा मेरे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, उनको भी साफ़ सफाई वगैरह बहुत पसंद है। तो वैसे वो शॉप पे जाते हैं भाई वाली, लेकिन उस दिन वो नहीं गए थे, और मेरे साथ उन्होंने अच्छे से, हम दोनों ने मिलके ऊपर की पूरी अच्छे से क्लीनिंग कर दी थी। तो सब कुछ करने के बाद मैं लगाऊंगी पोछा। पोछा मैं बैठ के नहीं करूंगी, मैं जो डंडे वाला मोप होता है उसी से लगाऊंगी। तो सारी क्लीनिंग हमारी हो चुकी है, और काफ़ी ज़्यादा इसका बड़ा और स्पेशियस है रूम, बहुत ज़्यादा जगह है इसके अंदर। वार्डरोब भी इसकी बहुत अच्छी बनी हुई है, विंडोज़ है, इतनी अच्छी हवा आती है ना यहाँ पे। और ये वीडियो है फिर दिन का, हम दोनों बना रहे हैं गुलाब जामुन, क्योंकि कल बुआ, सारी बुआ मेरी आने वाली है, मुंबई वाली, अहमदाबाद वाली, और 2 बुआ यहाँ पे राजस्थान में ही रहती है, वो लोग भी आ रहे हैं, और उनके बेटे बहुएँ वगैरह सब लोग आ रहे हैं। तो 10-12 मेंबर वो लोग आने वाले हैं। तो हम लोग 1 किलो मावे के गुलाब जामुन बना रहे हैं। तो मम्मी मावे को जो घिसना पड़ता है ना, वो काम मम्मी कर रही है। और उसके बाद मैं और मम्मी दोनों मिलके छोटे छोटे जो पेड़े बनाते हैं गुलाब जामुन की, गोल गोल घोटियाँ बनाते हैं, वो हम बनाएंगे और इनको फ्राई करके रेडी करेंगे गुलाब जामुन। और न्यू को काफ़ी ज़्यादा खांसी हो रही थी, और लेकिन इसके बहुत ज़्यादा फेवरेट है गुलाब जामुन। तो मम्मी ने क्या किया ना, कि वो अब देखेगी तो खाए बिना तो रहेगी नहीं, तो मम्मी ने किया चाशनी में डालते ही गुलाब जामुन उसके लिए तुरंत अलग से निकाल दिया, और फिर वही गुलाब जामुन उसको खिलाए। तो उससे मतलब शक्कर, चाशनी ज़्यादा नहीं जाती है ना, तो खांसी नहीं होती है। तो इस तरह से मम्मी ने उसके लिए अलग से गुलाब जामुन निकाल दिए, और 2-3 दिन तक उसने वही खाए। तो उसकी वजह से उसकी खांसी बढ़ी नहीं, और 2-3 दिन बाद ठीक भी हो गई थी वहाँ जाके खांसी। तो हम दोनों बना रहे हैं गुलाब जामुन। आप लोगों ने राखी कैसे मनाई, राखी पे आप लोगों ने क्या मिठाई बनाई, क्या क्या किया, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और मेरा ये व्लॉग आपको कैसा लगा ये भी मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, बहुत ज़्यादा मेहनत मैं कर रही हूँ। मैं हर व्लॉग में आपको बोलती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन पता नहीं आप व्लॉग देख के गायब हो जाते हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं, जैसे कि आपको पैसे लग रहे हों चैनल सब्सक्राइब करने के। कोई चार्ज नहीं लगता है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। स्कूटी में से, स्कूटी में ही पैदा हुए क्या? रावी। पापा और न्यू मार्केट गए थे, तो देखिए भुट्टे लेके आए हैं ढेर सारे। भुट्टे का भी हम कुछ ना कुछ मिठाई बनाने वाले हैं, तो मैं आपके साथ ये भी ज़रूर शेयर करूँगी। ये वीडियो है नाइट की। नानी और नातिन दोनों देखिए कैसे खेल रहे हैं। मौसमबाई भाई, मौसमबाई 100 रुपए की घड़ी चुराई, अब तो जेल में जाना पड़े, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, फिर जेल का पानी पीना पड़ेगा। आगे बस 1 2 3। कौन फंसा? ये नानी।
नानी 1 2 3 बूढ़े की मशीन बूढ़ा गया मशीन में आग लगी दाढ़ी में के